वक्त गुजरता रहा। अल्लाह के नबी और उनके साथियों पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर वो सब्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन खतीजा भी परेशानियां झेलती रहीं, यहां तक कि अल्लाह को प्यारी हुई। अबू तालिब को इतना सताया गया कि वो बीमार हो गए। हिशाम, जुहैर, इसका क्या मतलब? हम इश्तिहार को फाड़ना चाहते हैं। ये गलत है। इस इश्तिहार को नीचे उतारो। तुम में से तो कोई मोहम्मद की कौम से नहीं। तुम लोगों से क्या मतलब? हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। तुम लोग खाओ पियो और हमारी कौम की एक जमानत भूखी मांग रहे, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम है ये इश्तिहार मक्का के सरदारों ने मिलकर लगाया है। इसे छूने की जुर्रत भी मत करना। जाओ, वापस लौट जाओ। चलो। किसी ने फाड़ डाला है इसे। मौजज़ा देखना चाहते थे ना? देख लो मौजज़ा। मौजज़ा तुम्हें अल्लाह की एक हकीर मखलूक ने दिखा दिया। ऐ मक्का के सरदारों, दीमक चाट गई तुम्हारे इश्तिहार को। मिट्टी में मिल गया तुम्हारा सारा गुरूर। यह हुआ है तुम्हारी शान का अंजाम। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अजमत, तुम्हारे जुल्म जिसे तुम अपनी शान समझते थे, हेच है सब अल्लाह की अजमत के सामने। गौर से सुन लो अहले कुरैश, एक मोहम्मद के नाम के सिवा इसमें और कुछ नहीं बचा। बिस्मिकल्लाहुम। और हम उनके अमाल की तरफ बढ़े और उन्हें गर्द गुबार की तरह बिखेर दिया। बेशक अल्लाह सच कहता है। ऐ सरदाराने कुरैश, भाग कर जाओगे कहां? मुसीबतें तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इससे क्या डरना? हमजा तो सांपों और जहरीले कीड़ों का शिकार करता है। हां, मगर वो वक्त था जो गुजर गया हिंद। अब मेरे जाने की घड़ी आ गई, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है कौम वालों। तुम्हें बुलाया है उसके लिए जो मेरे मरने जीने से ज्यादा अहम है। मैंने बुलाया है मोहम्मद को, ताकि तुम में सुलह हो जाए। वो ऐसी बातें कहता है जो हम मान ही नहीं सकते। उससे कहो कि हमारे खुदाओं को गाली न दे अबू तालिब, हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और खुद अपने दीन पर रहे। अगर वो राजी है तो हम सुनेंगे। उसने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा एक बात के सिवा। उस बात के सिवा हम 10 बातें मान सकते हैं, मगर अगर वो ये कहे कि एक अल्लाह का कलिमा, हमें मंजूर नहीं। मक्के में हमारा कोई नहीं रहा। सुनो, आप भी चले गए, हम इस शहर में बेसहारा हो गए। تكاثرت الأحزان بالأمس، ودعنا خديجة، كانت أماً لي، واليوم أبا طالب
لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة الآن وبلا إبطاء. يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان ولا أبو جهل ولا أبو لهب. नबी और उनके चहेते मुंह बोले बेटे जैद दिल में उम्मीद लेकर ताइफ की तरफ चल पड़े, जो एक बड़ा शहर था। मगर अमन ताइफ में भी नहीं मिला। वहां भी रसूलुल्लाह को बच्चों ने पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। अल्लाह से डरो कौम बोलो, अल्लाह से डरो, 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 अल्लाह से डरो कौम बोलो, अल्लाह से डरो कौम बोलो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। نصراني مني نوى، خذها إلي. الدماء تسيل من قدميه. إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنصح بالرحيل. الطائف لم تعد مكانا آمنا. لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم. मक्का और ताइफ में तो अमन नहीं मिला, लेकिन ईमान के नूर की किरणें मदीना तक पहुंच चुकी थीं, जिसे यसरिब कहा जाता है। वहां से मक्का आने वाले छुप छुप कर मुसलमान होते रहे। दो कबीलों औस और खजरज ने भी ईमान लाने की ठानी। उन्हें साद बिन सुर्राह ने समझाया कि ईमान लाने का मतलब क्या होगा, मगर अब्बास बिन उबादा ने कहा कि फैसला तो हो चुका है। सुनो कौम वालों, तुम ईमान लाए तो समझ लो कि बेदीन अरब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे।
तुम ईमान इस बात पर लाओगे कि तमाम मोमिन तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे भाई हैं, और तमाम बेदीन दुश्मन चाहे वो घर वाले हों। तुम अपने झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करोगे, तुम उनसे अपना मुंह मोड़ लोगे हमेशा हमेशा के लिए। ए कौम, अगर मान सकते हो इस बात को तो ईमान ले आओ, और अगर इन बातों को मानने से डर लगता हो तो बहाना कर दो। वल्लाह जो लाया है हक, हम हिफाजत करेंगे उनकी उसी तरह जिस तरह करते हैं अपने बच्चों की और घर वालों की। आज हम वादा करेंगे रसूल अल्लाह से, और जो मुंह फेरेगा वो मुंह फेरेगा अपने आप से। गवाही अल्लाह और रसूल की, हम औस और खजरज वाले हैं मददगार। हम रसूल अल्लाह से वादा करते हैं कि मदद करेंगे दीन इस्लाम की, खुद से, अपनी औलाद से और माल से। हम खोल देंगे अपने दिलों को और अपने घरों को उन मुहाजिरीन के लिए जो बिरादराने इस्लाम हैं। और फैसले का दिन आ ही गया। मुहाजिर जमात बनाकर मक्का के अंधेरों से मदीना की रोशनी की तरफ निकले। होंठों पे कलमा ला इलाह और दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने घर बार, बीवी, बच्चों को छोड़कर अल्लाह की राह में हिजरत कर रहे हैं। इनमें वो हस्तियां शामिल हैं जिनके नाम से तारीख के सफ़हात जगमगा रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उबैदा बिन अल-जर्राह और उमर बिन खत्ताब, और वो बुजुर्ग हस्तियां जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की थी। इनकी तादाद 70 या उससे कुछ ज्यादा थी, लेकिन सिर्फ वक्त का मौर्रिख जानता था कि यही जमात दुनिया और इंसानियत की तकदीर बदलने वाली है। मोहम्मद एक उम्मत बन गया है, उसे शहर मिल गया है। तुम्हारी कौम ने बैत कर ली, ईमान ले आए इब्ने सलूल। तुम्हारी बादशाहत खाक में मिल गई और तुम अजमत के ख्वाब देख रहे हो। मुझे ताना मत दो अबू सुफियान, तुम भी उसकी मुट्ठी में आ चुके हो। तुम्हें भी तो अपना काफिला शाम की तरफ छुप छुपा के ले जाना पड़ता है, या फिर इजाजत लेनी पड़ेगी यसरिब के नए सरदार से। और तुम क्या करोगे? इंतजार और सब्र। कब तक? जब तक सारे अरब मिलकर उसे मिटा ना दें और तुम अपनी पुरानी शान पर लौट ना हो। और इस इंतजार के दौरान तुम क्या करोगे? मान लूंगा इस्लाम। क्या उसके लिए अपना वतन छोड़ दूंगा? शायद यसरिब कुर्बानी चाहता है। मुनाफिक बनोगे? हाँ ए हिंद, क्या हर्ज है मुनाफिक बनने में? इब्ने सलूल इस्लाम ले आएगा, गोया दिन में 5 बार जमीन पर सर रगड़ेगा, लेकिन दिल से नहीं। मेरी तरकीब कारगर हो गई तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इब्ने सलूल। हमने ये सोचा है कि किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दें, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। आओ तमाशा देखो, हम किस तरह मोहम्मद को कत्ल करेंगे। हम हर कबीले से एक जवान लेंगे, मेरा बेटा अकरमा भी होगा उनमें। सब अचानक टूट पड़ेंगे उस पर। किसी एक कबीले पर इल्जाम ना आएगा। क्या ख्याल है? इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसकी दावत तो बहरहाल बाकी रह जाएगी।
बुरी नहीं है तजवीज अबू हकम की, काम बन जाएगा। वो भी सदा के लिए। अली सोया होगा उसकी जगह, वही जवान ये कुर्बानी दे सकता है। किस से लड़ेंगे? वो जा नहीं सकता। हर रास्ते पर आदमी लगे हैं, एक ही रास्ता है, वो है सहरा। इनाम पाएगा वो शख्स जो लाएगा मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा। वो 3 लोग हैं, मोहम्मद, अबू बकर, रहनुमा और इकत, जो रास्ते जानता है सहरा के। हैया! यहाँ क्या कर रहे हो? मदीना का रास्ता तो उधर है। ये निशान देखते हो? यानी कुछ लोग पश्चिम की तरफ गए हैं। मुझे मालूम है। हाँ हाँ, खूब जानते हो। लोग कहते हैं उड़ती चिड़िया का पता सुनकर बता देते हो। आओ इसके पीछे चलते हैं। मोहम्मद, निकल आओ, हमारा वादा है तुम्हें पहुंचा देंगे मक्का। जानते हो इन पहाड़ियों में सांपों की भरमार है। मोहम्मद, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, निकल आओ। यहां नहीं है वो, मकड़ी का जाला सलामत है। और ये घोंसला, ये तो बिल्कुल ताजा है। उनका यहाँ होना मुहाल है। हमें लगता है हम बेकार में पश्चिम की तरफ आए। यसरिब के पूरब की तरफ चलो। यसरिब के पूरब की तरफ चलो। चलो। ये एक मौजिजा ही तो था जो अल्लाह के रसूल और मौत के दरमियान मकड़ी का एक कमजोर जाला हाइल हो गया और दुश्मन उसी से धोखा खा गए। अबू बकर गार में अपने और नबी के अंजाम के डर से कांप रहे थे, लेकिन नबी अपने दोस्त से कह रहे थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। नबी, उनके यार गार, उनका रहनुमा और एक मशक्कत भरा सफर तय करते हैं। वो एक ऐसे सहरा में हैं जहां इंसान का गुजर भी नहीं हुआ था। मदीना में अगर एक तरफ अपने प्यारे नबी के दीदार के लिए बेकरारी है, तो दूसरी तरफ ये खौफ भी है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।
कोई नजर आया? नहीं, कोई नहीं। दिल लगा है नबी और अबू बकर में, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आगे रसूल। छुप जा कहीं जाके, मुझे डर है कि कहीं तुझको आजाद न करना पड़े। مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. मेरे घर कायम करें या रसूल अल्लाह। मेरा घर सबसे अच्छा है यसरिब में और आपके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब, अगर आप राजी हो। बल फी दारी या रसूल अल्लाह। ऐ जमात अंसार, रसूल अल्लाह किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहते हैं। सुनो ए कौम वालों, सुनो। रसूल अल्लाह कह रहे हैं ऊँटने को रास्ता दो, इसे हुक्म दिया गया है। मरहबा। حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. क्या चाल है, क्योंकि ऊँटनी की मुखालफत भला कौन करेगा। बिस्मिल्लाह, यही बनेगा घर रसूल अल्लाह का। इसी मुकाम पर बनेगी मस्जिद एक अल्लाह की इबादत वाली।
ये क्या, रसूलुल्लाह खुद पत्थर ढो रहे हैं? हिजरत की तकलीफें क्या कम थी? आराम कीजिए, आराम, काम हम कर लेंगे। कहते हैं सब काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं? हमें तालीम है कि काम इबादत है। खुद 56 के हो गए हैं। और आपकी उम्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तैयार हो गई। नमाज के लिए कैसे बुलाएंगे? इंसान की आवाज देगी दावत नमाज। यही मशवरा है उमर बिन खत्ताब और कई मुसलमानों का। अगर मान गए रसूल अल्लाह। मान गए नबी। हाँ, इंसान की आवाज। और तुम, मैं बिलाल। मैं? हिचकिचाओ मत है बिलाल, यही चाहते हैं नबी। जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ बरादरान ईमान, अल्लाह के रसूल मुहाजिरीन और अंसार से कह रहे हैं, अल्लाह की राह में आपस में बन जाओ भाई भाई। तो गले लगा ले हर शख्स मदीने का एक एक महाजिर को और उसे भाई बना ले और अपनी जायदाद में बराबर का हिस्सा दे। तो सब गले लग जाओ और अल्लाह के लिए भाई बन जाओ। क्या खूब! अब मुझे गुलाम को भी अपने घर में हिस्सा देना पड़ेगा। पढ़ो इसे।
मोहम्मद अब सुल्तान बन गया है। كيف حال ولدي عندكم؟ فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟ ستحرق البيت كله إن لم تقطع. إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء الإسلامي فوق الولاء للقبيلة والعشيرة. ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. إنه يعني ما يقول। सुलह करा रहा है मुसलमानों और अहले किताब में। देखो क्या लिखा है यसरिब के यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए उनका दीन है और मुसलमानों के लिए उनका दीन। कोई डर नहीं उनको अपनी जानो माल का, जब तक कि वो जुल्म नहीं करते। देखो, अब वो औरत को भी विरासत के हक दे रहा है। उसका क्या, वो तो जानवरों को भी हक दे सकता है। कहता है कुरान में है, जमीन पर जो जानवर चलता है और हवा में जो परिंदा उड़ता है वो भी तुम्हारी तरह एक उम्मत है। मोहम्मद हर चीज बदल रहा है, यहां तक कि शहर का निजाम भी। लानत है, हमारी औलाद हमारी जिंदगी छीन रहा है हमसे। वो तो झूठ मूठ के हक गढ़ रहा है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं। बहुत हो चुका, उसे उसकी हद में लाना होगा। जो कुछ भी मुहाजिरीन मक्का में छोड़कर गए हैं उसे लूट लो। उनके घर, मवेशी, उनके बाग, उनका माल, यहां तक कि उनकी बेटी बेटियां हमारी मिल्कियत हैं। मुहाजिरीन, सुनो ए मुहाजिरीन, क्या खबर लाया हूं मक्का से। तुम्हारा सब कुछ लुट गया मक्का में, ना कोई दरहम बचा है ना दीनार। अबू बकर की दुकान बिक गई, यहां तक कि मोहम्मद का घर भी नहीं बचा। सब बेच बाच कर फौज तैयार कर रहे हैं। तुम्हारे पास ना यहां कुछ बचा है ना वहां। क्या अब भी नहीं लड़ोगे अपने मालो असबाब के लिए? ये जंग की बात किसने की? तो क्या हल है तुम्हारे पास आखिर? जंग होगी, लेकिन जब हुक्म होगा अल्लाह का और रसूल का। मुझे गलत ना समझो हमजा, यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम हमारे मेहमान हो। अगर हमारे पास एक रोटी होगी तो उसमें आधी तुम्हारी। जाओ अपना काम करो। हम लड़ेंगे या रसूल अल्लाह, हाँ वल्लाह लड़ेंगे। हम पर बड़ा जुल्म हुआ, हमें घरों से निकाला गया, हमारे घर लूट लिए गए। नहीं वल्लाह, अब फैसला हो जाए हक को बातिल का। अगर अल्लाह की मदद और आपका साथ रहा तो हम गालिब आएंगे। या रसूल अल्लाह, जानता हूं आप अमन चाहते हैं, लेकिन अब ले देकर एक इज्जत ही बची है हमारे पास। या रसूल अल्लाह, हम लड़ेंगे। हमारा सारा सामान लूटकर जब उनके काफिले रवाना होंगे तब हम उन्हें जा घेरेंगे चारों तरफ से। फिर जो लुट गया है हम उसे छीन लेंगे ताकत से।
मेरी आवाज ऊंची हो गई आपके सामने या रसूल अल्लाह, लेकिन ये गुस्सा अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए था। हम लड़ेंगे या रसूल अल्लाह। जंग नहीं होगी जब तक हुक्म नहीं होगा अल्लाह का। बिलाल, सूरज की तरफ देखो। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी नमाज का वक्त तो नहीं हुआ। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो जो नाजिल हुआ है रसूल अल्लाह पर कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाजत मिल गई है जंग की क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। जो लोग अपने घरों से नाहक निकाले गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है। सच कहा अल्लाह ने कि अजीम है वो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सैफ अली, पहली तलवार इस्लाम की। सुनो है महाजरीन और अंसार, जंग के बारे में नबी ने क्या हुक्म दिया है। नुकसान ना पहुंचे किसी बच्चे, बूढ़े, औरत या मरीज को। कोई हरा दरख्त ना काटो। लड़ाई उनसे नहीं जो तुमसे नहीं लड़े। जंग करो उनसे जिन्होंने लूटा है तुम्हारा माल और किया है जुल्म। और अब बद्र के चश्मे की तरफ। या कुरैश, या कुरैश, या कुरैश, या कुरैश, हथियार संभालो, अपना माल बचाने को दौड़ो। मोहम्मद और उसके आदमी तुम्हारे काफिले पर हमला करने वाले हैं। कितने हैं वो? 300 हैं और कुछ शह सवार। हमारे 200 सवार होंगे। ऊंट कितने हैं? 70। हमारे 170 होंगे। और हमारे 20 ऊंटों पर शराब के मटके होंगे। हम जीत का जश्न मनाएंगे। इसी जंग का तो हमें बरसों से इंतजार था। जंग जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। तेजी से काफिले की तरफ बढ़ो। अबू सुफियान से कहो कि वो बद्र के चश्मे की तरफ जाए। हम वहीं पर मिलेंगे।
निकल पड़े कुरैश। निकले कुरैश मुसलमानों से मुकाबले के लिए बद्र के पास। तुमसे कह रहे हैं उनसे जा मिलो। क्या यह मुनासिब होगा कि मैं मक्के वालों का ये माल खतरों के हवाले कर दूं? सच तो यह है कि मैं मगरिब की तरफ जाऊंगा, बद्र नहीं। तुम बद्र की तरफ जाओ अबू सुफियान। अगर रात भर चलते रहे तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाएंगे। क्या कौम में अपना मुकाम भूल गए? मेरा मुकाम इन ऊँटों की सलामती पर है। हाँ, और आज मेरा मुकाम है ये माल। بنفسه في قبضتنا متهور. المتهورون دائما يلقون بأنفسهم إلى الهاوية. अबू सुफियान बद्र से दूर पश्चिम की तरफ चले गए। मतलब ये कि काफिला महफूज है। अब हम नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं हम अपनी ही कौम से क्यों जंग करें? ये जंग तो 40 बरस चल सकती है। यानी बाप बेटे से लड़ेगा? तुम्हारा बेटा हुज़ैफा उनके साथ है। उस नालायक को तो कोड़े मारने चाहिए। मक्का ज्यादा अहम है और तुम्हारा अपना बेटा वलीद, उसका सर कटवा दूं क्या? तुम कहोगे कि उत्बा बुज़दिल है, मगर तुम जानते हो कि उत्बा बुज़दिल नहीं है। मैं जंग की बात कर रहा हूं। यह आखिरी मौका है। चला गया तो हाथ नहीं आएगा। जंग हो। هل انتهيتم؟
مكانك. محمد غور الآبار. يجب أن نصل إلى ذلك البئر. कोई अपनी जगह न छोड़े जब तक हुक्म न दे नबी। दुश्मन करीब आ जाए तो उस पर तीरों की बारिश करो। अपने सूरमाओं को भेजो हमारी तरफ। तुम कौन हो? ए मोहम्मद, हमारी कौम के बराबर वालों को भेजो। लौट आओ। भाई शैबा, मेरा बेटा वलीद और मैं। रुक जाओ तुम। उबैदा और मैं और अली कह रहे हैं रसूल अल्लाह वल्लाह आज मोहम्मद के हमराह जो भी जंग में हिस्सा लेगा सब्र और अजर की नीयत से जाबाजी से बेखौफ होकर अल्लाह दाखिल करेगा उसे जन्नत में।
मिल गए तुम्हें जोड़ वाले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। यलगार हो, आगे बढ़ो। तीरंदाज तैयार, लगाओ सर। लगाओ सर। लगाओ सर। पीछे हटो। वो जमा हो रहे हैं। आगे बढ़ो, हमला करो। उमैया, तेरे लिए निजात नहीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उमैया अल्लाहू
रसूल अल्लाह नहीं चाहते कि कैदियों को बांधा जाए। हम होते तो कत्ल कर देते ये हमें। हम वही कहते हैं जो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, इन्हें न बांधा जाए न खींचा जाए, इनसे इंसाफ किया जाए। हुजूर कहते हैं इनमें जो पढ़ा लिखा हो, अगर वो तालीम दे 10 मुसलमानों को तो आजाद हो जाएगा।